कौन सा देश विश्व के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। आंसर यूनाइटेड किंगडम। तारांकन मौसम और जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए माइक्रोसॉफ्ट और यूके के मेट ऑफिस ने मिलकर काम किया है। तारांकन 2022 में चालू होने की संभावना है। सुपर कंप्यूटर गंभीर मौसम पर सटीक चेतावनी प्रदान करेगा और यूके में बढ़ते चरम तूफान, बाढ़ और बर्फ के प्रभाव से बचाने में मदद करेगा। 2. पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राजन मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे। शास्त्रीय नर्तक, बी राजनीतिज्ञ, सी पत्रकार, डी शास्त्रीय गायक। आंसर शास्त्रीय गायक। उन्हें 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 3 निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु स्थापित किए जा रहे नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का सदस्य देश नहीं है? सऊदी अरब, बी अमेरिका, सी भारत, डी कनाडा। आंसर भारत। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने के लिए तेल और गैस उत्पादकों के लिए एरो नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम बनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर, सऊदी अरब ने मंच में शामिल होने का फैसला किया। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा निर्यातक है। 4. TBKTK पर 6वां वैश्विक मंच किस शहर में 22 से 24 फरवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी? कोलंबो, श्रीलंका, बी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, सी टूलूज, फ्रांस, डी नई दिल्ली, भारत। आंसर टूलूज, फ्रांस। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मोह ने भाग लिया। फोरम COVID-19 के समय में TBKTK को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। 5. इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सी बार नॉर्वे शीर्ष पर रहा? दूसरी बार, बी तीसरी बार, सी चौथी बार, डी 5वीं बार। आंसर 5वीं बार। फिनलैंड ने लगातार 5वीं बार फिनलैंड और स्वीडन के बाद नॉर्वे में शीर्ष स्थान हासिल किया। 46.56 के स्कोर के साथ भारत 142वें रैंक पर रहा। साथ ही 2020 में भारत 142वें स्थान पर था। 6. भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का विषय क्या था? AIF इन द नेक्स्ट डिकेड, बी शेयर्ड विजन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी इंटीग्रेटिंग द सेफ्टी, डी रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। आंसर रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021-14-16 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय वायुसेना IAF की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर विस्तृत चर्चा हुई। 7. वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCCF 2021 का विषय क्या है? कल्चरल हेरिटेज एवं सस्टेनेबल टूरिज्म, बी द फ्यूचर ऑफ कल्चर, सी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी हेरिटेज फॉर जनरेशन। आंसर द फ्यूचर ऑफ कल्चर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCCF 2021 में दिल्ली और भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क सहित दुनिया के 40 शीर्ष शहरों का एक मंच है। WCCF 2021 फोरम की मेजबानी लंदन ने की। WCCF 2021 का विषय संस्कृति का भविष्य है। 8. भारतीय सेना प्रमुख जनरल M. नरवाने ने किस देश में आयोजित सेना प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लिया? अफगानिस्तान, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी बांग्लादेश। आंसर बांग्लादेश। भारतीय सेना प्रमुख जनरल M. नरवाना ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान सेना प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने बांग्लादेश सेना के जनरल अजीज अहमद के निमंत्रण पर 8-12 अप्रैल तक बांग्लादेश का दौरा किया। 9. भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम में सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक इंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट नामक तकनीकी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? जर्मनी, बी जापान, सी फ्रांस, डी USA। आंसर जर्मनी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोहा, भारत सरकार और जर्मन संघीय पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग पर शहरों के संयोजन प्लास्टिक के समुद्री पर्यावरण में प्रवेश शीर्षक पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राज्यों उत्तर प्रदेश, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कानपुर, कोची, पोर्ट ब्लेयर शहरों में की जाएगी। परियोजना की अवधि 3.5 साल। 10. द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए अमिताभ घोष, बी झुम्पा लाहिरी, सी अरुंधति रॉय, डी सलमान रुश्दी। आंसर अमिताभ घोष। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष ने द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक महामारी के दौरान लिखी गई थी। इसे हापर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। पुस्तक महापर्वत, जीवित पहाड़ के बारे में एक कल्पित कहानी की संरचना में लिखी गई है।